इंडिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं है इस मुकाबले को वन साइडेड जीतने के लिए। कल पीछे उनके एशिया कप की जितने भी मैचेस में अगर उनको देखा जाए तो इंडिया वन साइडेडली जो है वो मुकाबला जीतता जा रही है। और जो भी सामने आ रही है भाई सॉफ्टवेयर पे सॉफ्टवेयर अपडेट करते जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे यूएई, चाहे कोई भी टीम एशिया कप की। तो भाई आज पाकिस्तानी ईमान से पूछेंगे कि जिस तरह पहले टीम्स का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया, क्या लगता है कि ओमान का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है कि नहीं सर? क्या लगता है इंडिया वर्सेस ओमान कौन सर? 99.99% इंडिया मैच जीतेगा। ये तो उनके लिए एक जस्ट वो मैच है कि पाकिस्तान को उस दिन फेस करें। हालांकि पाकिस्तान भी उनके लिए इस टाइम कोई बड़ी टीम नहीं है, लेकिन वो जस्ट एक प्रैक्टिस मैच के तौर पे इसको खेलेंगे। अगर शुगल में कह सकते हैं जैसे यूए के साथ उन्हें 57 पे करके 1 घंटे के अंदर मैच ही खत्म कर दिया था, शायद सुबह 30 मिनट में हो जाए। शायद ये भी नई हिस्ट्री बन जाए कि भाई यूएई के खिलाफ 1.5 घंटे में। और ओमान का आज है आखिरी मैच और इसके बाद जो है सुपर 4 में जो है ना 4 टीमें ऑलरेडी चली गई हैं। तो चलिए इंडिया वर्सेस ओमान के मैच से पहले पाकिस्तानी पब्लिक का जो है ना रिएक्शन सुनते हैं क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो। यूएई के खिलाफ 1.5 घंटे में और ओमान के खिलाफ भाई घंटे के अंदर मैच खत्म हो गया। हो सकता है क्योंकि अगर पाकिस्तानी टीम के बॉलर उनको आई थिंक पाकिस्तान ने 60-67 पे आउट किया उन्हें, तो अगर पाकिस्तानी कर सकते तो उनका जैसे उनके पास तो भेड़िए हैं, कुलदीप है, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, अक्षर पटेल है, तो वो तो इनको 5-6 ओवर में खा पी जाएंगे। नो डाउट इंडिया इस टाइम टॉप ऑफ द टेबल है, एशिया में नहीं वो वर्ल्ड में टॉप ऑफ द टेबल है। 99.99% चांस है कि इंडिया कल का मैच जीतेगा और 1% इसलिए रखा है कि अपसेट। सर बिगेस्ट अपसेट नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं आपको लगता? सर इतना बड़ा अपसेट नहीं हो सकता। वो एशिया सेकंड टीम का हो गया, फर्स्ट टीम का अपसेट। हाँ माइट भी 21 को शायद पाकिस्तान की गैरत जाग जाए, लेकिन सर गैरत जागने से अगर होता तो अभी तक शायद पिछला मैच पाकिस्तान जीत। नहीं हमारी गैरत नहीं जागती। जिस दिन गैरत जागी पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम पर्ची शुदा हैं, हम पर्चियां चला रहे हैं और वो टैलेंट को लेके आए हैं। बात सिर्फ इतनी है, उनके वो टैलेंट है, हर प्लेयर वो है जो 6 पे 6 छक्के मार सकता है, हमारे पास नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है। हाँ इनका इस टाइम मुकाबला बनता है ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो टॉप लेवल पे चले गए हैं, उनके साथ इनका मुकाबला बनता है। मान तो इनके लिए ऐसे जैसे पार्ट ए और पार्ट डी है, इतना फर्क है। ठीक हो गया सर, क्या लगता है जिस तरह इंडिया इस एशिया कप में हर टीम के मद्दे मुकाबिल खेल रहा है और हर टीम को वन साइडली मैच हरा रहा है, किसी को 15 ओवर में चेस कर रहा है, किसी को 4 ओवर में चेस कर रहा है, किसी का 5 ओवर में चेस कर रहा है, मतलब कि ऐसे मक्खन मलाई की तरह आता है खेल के जनाब अपनी बादशाही दिखा के चला जाता है। क्या सर मेरे हिसाब से तो इंडिया मैचेस तो नहीं खेल रहा, वो ट्रेनिंग सेशन करने आते हैं थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं वार्म अप कर ले, बॉडी वार्म अप रहे हैं। पाकिस्तान ने खिलाफ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वार्म अप थोड़ा सा कर ले हम, क्या कहते हैं हम बड़ा मोमेंटम के अंदर रहे। बाकी कोई टीम उनकी टक्कर की नहीं है, मैं नहीं समझता। मैं तो समझ रहा हूँ कि 99.99 इंडिया एशिया कप जीतेगा। अच्छा मुझे नहीं लगता एशिया कप। श्रीलंका भी है बीच में, दूसरी टीम्स भी हैं तो सर सब टीमें हैं, पर जो इंडिया का कॉम्बिनेशन है, जो उनका मोमेंटम, जो उनका कॉन्फिडेंस है, मैं कहता हूँ कि भाई बहुत इंडिया ने मोमेंटम कहाँ से लिया? हमारा जो रिजवान वाला मोमेंटम था वो तो किसी शॉप से मिला नहीं, इंडिया वाला मोमेंटम कहाँ? और सर हमारे पास विन या लर्निंग था, बस इसके अलावा हमारे पास था ही कुछ नहीं। लेकिन रिजवान हमेशा कहते थे कि मोमेंटम यहाँ पे जो है वो लूज कर दे, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, तो इंडिया कहाँ से लेके आया मोमेंटम? सर बेसिकली ना जब आप कुछ करने में फेल हो जाते हैं ना तो फिर आप बहाने सोचते हैं, ये हमारे पाकिस्तानियों के बहाने ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम तो बचपन में ये सुनते आते हैं फिरदी के बल्ले पे काला जादू हो गया, छक्का नहीं लगा उससे। तो ये सिर्फ बचकाना बात है। गेम के अंदर कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहे, कोई पिचेस अपनी मर्जी से बना रहे, या फिर बैट के अंदर कोई स्प्रिंग तो नहीं लगाए, बॉल के अंदर कोई ऐसी जादुई चीज तो नहीं लगाई कि भाई मजाक बन गया, ये आते हैं 10 ओवर 15 ओवर खेलते हैं मैच जीत के चले। सर बात सारी ये है कि उनका गेम प्लान, उनकी टेक्निक्स, उनका कॉन्फिडेंस इज ऑन अनदर लेवल। जिसके साथ वो खेलने आ रहे हैं ना, पता चल रहा है कोई एक वर्ल्ड बेस्ट टीम उतर रही है खेलने के लिए। गैंगस्टर लगते हैं जब खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो गैंगस्टर है सर, वो यहाँ पे बादशाह जमाने हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं समझता सिर्फ पाकिस्तान मुकाबला, लेकिन जो पाकिस्तान ने 14 को किया ना, हम तो बात लेने के काबिल नहीं बचे। अब मैं यही समझता हूँ कि 110% इंडिया एशिया कप जीतेगा भाई, जिस तरह का मोमेंटम है उनका, कॉन्फिडेंस है। सर क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस ओमान के बारे में? क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है ओमान का या फिर कोई बिगेस्ट अपसेट हो सकता है? इंडिया तो बहुत छोटी सी चीज है उनके आगे, उन्होंने बड़े बड़ों को सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, पाकिस्तान ज्यादा कर दिया, तो फिर ओमान है, इसका कोई चांस ही नहीं बनता। अभी तो इंडिया टॉप ऑफ द टेबल बैठेगी, उसको तो हिला नहीं सकता, कहता नहीं थम बैठा हुआ है, उसको नहीं गिराना मुश्किल है। वो तो उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी ऑजीज के साथ, ये इंग्लिश प्लेयर्स एशिया कप में किसी टीम के साथ इंडिया का कोई मुकाबला नहीं भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है। आप कहना कि करीब ही लगता है एक दूसरे, करीब भी नहीं कोई पटकता नहीं भाई। उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उनकी श्रीलंका, बांग्लादेश, आज श्रीलंका भी बड़ा तगड़ा खेला, अच्छा खेला है। 170 प्लस का जो है टारगेट, 169 का टारगेट उन्होंने चेस किया है, तो आपको नहीं लगता कि श्रीलंका जो है इंडिया का टॉप? सर श्रीलंका की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप देखा जया सूर्या, जया वर्धने, संगाकारा, इतने बड़े बड़े उन्होंने प्लेयर्स दिए हैं, नो डाउट। पर अभी जो इस टाइम की हम करंटली बात करें तो इस टाइम तो कोई प्लेयर नहीं उनके मुकाबले। इस टाइम बात सिर्फ इंडिया ही है। बुमराह जैसे बॉलर्स बस इंडिया में पाए जा रहे हैं अभी तक तो कोई ऐसा बॉलर बैट्समैन नहीं आ रहा। जैसे अब शहीन अफरीदी को उसने अभिषेक शर्मा ने पहले दूसरे ओवर में 22 स्कोर मार दिया, ठीक है, नया प्लेयर आके हमारे एक एक्सपीरियंस बॉलर को मारी जा रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे?
ये तो बात है, ठीक है, मानना उनके पास पड़ेगा। टैलेंट है, उनके पास एक चीजें जो उन्होंने भर्ती की हुई है ना, वो बुलाए समझ लें आप। हाँ जी, वो बहुत बड़ी बुलाए बैठे हैं इस टाइम, उनको गिराना तो मुश्किल बात है। ठीक हो गया। एशिया कप में उसकी क्या लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, हालांकि अभी तक उन्होंने पहले बैटिंग की ही नहीं है इस एशिया कप में, लेकिन अगर पहले बैटिंग करता है तो क्या इस एशिया कप का सबसे हाईएस्ट टोटल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? 200 प्लस तो इजीली लगाएंगे। इंग्लैंड ने अगर साउथ अफ्रीका को 300 मार आज के मैच में जो है ना, इंडिया ओमान का तो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा ही, और आने वाले संडे को जो है ना, फिर से इंडिया पाकिस्तान का सुपर 4 का मुकाबला होना है। तो उसमें भी जो है ना, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अच्छे से अपग्रेड किया जाएगा इस बार, ठीक है। और आप लोग बस ये कमेंट करके बताइए कि आज का मैच ओमान और इंडिया का जो मैच है, उसमें अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो टोटल कितना बनाएगी, और अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो ओमान को जो है कितनी पे ऑल कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।